नाश करती हैं वो माता चामुंडा है। तो धरती माता पर जगत जननी माता चामुंडा का अवतार कैसे हुआ, मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं। हाथ जोड़ो। प्राचीन काल में धरती माता पर दो विनाशकारी, विघ्नकारी, अहंकारी, पापाचारी, दुराचारी दैत्य हो गए थे बलशाली। दोनों सगे भाई थे, एक का नाम था चंड और दूसरे का नाम था मुंड। ये सोते भी एक बिस्तर में थे, ये खाते भी एक थाली में थे, युद्ध करने भी एक साथ जाते थे, इसलिए इनको लोग चंड मुंड चंड मुंड चंड मुंड ही कहा करते थे। इन दोनों चंड मुंड नाम के राक्षसों के अत्याचार से पृथ्वी लोक पर और स्वर्ग लोक पर त्राही त्राही मच गई थी। स्वर्ग के देवता भी इनके अत्याचारों से व्यथित होकर के, परेशान होकर के दोनों हाथ उठा करके भगवान से, जगदम्बा से प्रार्थना करते थे, पाही माम त्राही माम त्राही माम। इन दोनों असुरों ने एक बार क्रोध में भर करके स्वर्ग के देवताओं पर चढ़ाई कर दी। स्वर्ग को भी जीता और स्वर्ग के देवताओं को भी जीता। स्वर्ग को भी अपने वश में कर लिया और स्वर्ग के जो देवता थे इन सबको अपना गुलाम बना लिया। जितने ये चंड मुंड दोनों स्वर्ग के राजगद्दी पर बैठ गए, देवताओं को अपने ही घर का, अपने ही लोक का गुलाम बना लिया। उस समय वो जो गुलाम बन चुके थे इंद्र, वरुण, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, लोकपाल, इन लोगों ने रात्रि में जब ये दैत्य सो जाते थे, इनकी गुलामी पूरी करके रात के 2-2 बजे गुलाम बने देवता थे, वो रात्रि भर एक पैर पर खड़े होकर के पराम्बा जगदम्बा का ध्यान करते थे, पराम्बा जगदम्बा का पूजन करते थे, पराम्बा जगदम्बा से विनती करते थे, ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते। हे गिरिवर धारिणी माता, हे जगत जननी, आपने कैसे दैत्यों को धरती माता पर भेजा कि इतने बड़े पापी हैं, इन्होंने स्वर्ग पर तो अधिकार जमाया ही जमाया, लेकिन स्वर्ग के साथ साथ में हम देवताओं को भी गुलाम बना लिया। मां, आप तो अम्मा हो ना, आप तो माँ हो ना, और किसी माँ के सामने बेटे परेशान हो रहे हो, बेटे दुखी हो रहे हो, वो माँ अपने बेटों को परेशान कैसे देख सकती है? वो माँ अपने बेटों को दुखी कैसे देख सकती है? वो माँ अपने बेटों को परेशान कैसे देख सकती है? अगर माँ ने ममता लुटाई ना होती तो ममता मई माँ कहाई ना होती। माँ, आपके सामने हम देवता अपने ही लोक के, अपने ही घर के गुलाम बने हुए हैं और आप कैसे देख पा रही हो? माँ कृपा करो, माँ दया करो, माँ ये दैत्य पैर दबवाते हैं, ये दैत्य झाड़ू लगवाते हैं, ये दैत्य झूठे बर्तन साफ करवाते हैं, माई ये दैत्य अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, हम अपने ही घर में गुलाम बने हुए हैं। जब आर्त भाव से, जब करुण भाव से स्वर्ग के देवताओं ने रात्रि के 2-2 बजे तक दाएं पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के दोनों हाथ उठा करके नवारण मंत्र का जाप 1000 वर्ष तक लगातार किया है। उमैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उमैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उमैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
1000 वर्षों तक रात्रि के 2 बजे से लेकर के और प्रातः काल के 4 बजे तक व्याकुल होकर के आर्त स्वर में उन देवताओं ने स्वर्ग में दाएं पैर के अंगुष्ठ भाग पर खड़े होकर के दोनों हाथ उठा करके नवाल मंत्र का जाप किया। एक दिन रात्रि के 2 बजे स्वर्ग में भगवती पराम्बा जगदम्बा देवताओं की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर के प्रकट होती है। देवताओं मैं सब समझती हूं, देवताओं मैं सब समझ रही हूं, देवताओं मुझे सब मालूम है। बलशाली दैत्य चंडमुंड ने आप देवताओं को परास्त करके गुलाम बना लिया है। वो चंडमुंड नाम के पापी अत्याचारी दैत्य यहां के राजा बने हुए हैं। बस चिंता मत करो, उनके पुण्य नष्ट हो चुके हैं, उनके पापों का परिणाम उनको प्रारंभ होने वाला है। अब कल प्रातः काल का सूर्योदय उन चंडमुंड के जीवन का आखिरी सूर्योदय होगा और आप देवताओं का स्वर्ग आपको पुनः प्राप्त होगा। ऐसा कह करके भगवती रात्रि के समय में अंतर्ध्यान हो गई। देवता गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और जैसे प्रातः काल हुई भगवान भवन भास्कर श्री सूर्य नारायण प्रकट होते हैं और जैसे ये दैत्य बलशाली पराक्रमी ये चंडमुंड देवताओं को परेशान करने के लिए उतावले होकर के आगे बढ़े और उसी वक्त पराम्बा जगदम्बा एक हाथ में तलवार लेकर के और एक हाथ में खड्ग लेकर के प्रकट हुई और एक मुहूर्त में तलवार से चंड नाम के दैत्य का मस्तक भेदन कर दिया और खड्ग से मुंड नाम के दैत्य को समाप्त कर दिया। चंडमुंड को भगवती ने समाप्त किया है, इसलिए जगदम्बा पराम्बा का नाम पड़ा है चामुंडा। बोलो चामुंडा मैया की जय हो। और कैलाश बाबू जी, भगवती पराम्बा चामुंडा का मुख्य स्थान कहां पर है? बोलो। इंदौर जाते हो ना, तो इंदौर से लगभग 40 किलोमीटर पहले देवास पड़ता है। देवास से दाएं जो रास्ता कटा है वो चला गया उज्जैन के लिए, महाकाल के लिए। और देवास में बहुत सुंदर सी पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम है देवी पहाड़ी। और उस देवी पहाड़ी पर परम सिद्धिदात्री, परम सौभाग्यदात्री, परम ऐश्वर्य प्रदात्री जगदम्बा पराम्बा भगवती चामुंडा विराजमान है। करोड़ों करोड़ों सनातनियों की वो कुल देवी है मेरे प्यारे। करोड़ों करोड़ों सनातनियों का पूजापा है चामुंडा पर। और ऐसा कहा गया है कि जिनके घरों में दुश्मनों का अत्याचार बहुत बढ़ रहा हो, दुश्मन जिसको बहुत ज्यादा परेशान करते हो, ऊपरी बाधा जिनके घर में बहुत ज्यादा चलती हो, भूत प्रेत पिशाच वाली, जादू टोना जिनके घर में लोग करके चले जाते हो, वो यदि 3 वर्ष तक दोनों नवरात्रि जागृत वाली, अश्विन वाली, चैत्र वाली, अश्विन वाली, चैत्र वाली, अश्विन वाली, चैत्र वाली, यदि चामुंडा माता के दरबार में या उनके नाम से अखंड ज्योत जलाते हैं और जबांकुर बोते हैं तो जीवन में उनके घर में कभी भी कोई भी ऊपरी बाधा नहीं कर सकता है और कोई भी उनका दुश्मन कदापि उनका बाल बांका नहीं कर सकता है। ये मां चामुंडा की महिमा है। बहुत सिद्ध देवी है चामुंडा, बहुत सिद्ध देवी। सिवनी में ऐसे कितने भक्त होंगे जिनकी इष्ट देवी कुल देवी चामुंडा मैया होगी, और हमारे उमरिया वालों की भी बहुत लोगों की देवी कुल देवी चामुंडा मैया होगी मेरे प्यारे। तो एक कथा तो चामुंडा मैया के अवतार की हो गई ये वाली, और चामुंडा मैया के अवतार की